आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि पूरी दुनिया में महिलाओं की स्थिति सबसे ठीक अमेरिका में क्यों है और महिलाओं का स्वर्ग जो है वो अमेरिका को क्यों कहा जाता है। ये टॉपिक मेरे दिमाग में बहुत दिनों से आ रहा था क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ता हूँ और पोल साइंस में कई एटोलॉजी मैंने पढ़ी, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, तो ये पाया कि फेमिनिज्म जो वर्ड है, नारीवाद, ये अगर कहीं सबसे डेवलप रूप में है तो वो देश अमेरिका है। क्योंकि पहले इंग्लिश की नावल लिख ली जाती थी, उसमें महिलाएं अपनी फीलिंग जो नावल के माध्यम से शेयर करना चाहती थी, तो ब्रिटेन जैसे देश में भी उनको अपने नाम से नावल छापने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन दुनिया का पहला इकलौता देश अमेरिका था जहाँ पर किसी भी फीमेल की इस आज़ादी पर कभी रोक नहीं लगी। तो इससे यह पता चलता है कि अगर महिला को उसकी सोच के, उसकी विचारधारा के अकॉर्डिंग कोई आज़ादी किसी देश में है तो वो देश है अमेरिका। ऐसा कई जो हमारी इंग्लिश राइटर हैं उनका भी मानना है। और हमने पोल साइंस में एक राइटर पढ़ा, रमा देवी। तो रमा देवी ने कहा कि जो हमारी सोसाइटी है वो पुरुष और महिला को बराबर तो मानती है लेकिन बराबर की आज़ादी देना नहीं चाहती। जब संविधान ने हमें दोनों को बराबर बनाया है, जो अधिकार पुरुषों के पास है वही अधिकार महिलाओं के पास है, तो मुझे लगता है कि महिला को वो फ्रीडम क्यों नहीं मिल पाती। यहाँ पर बात आती है कि ये सोसाइटी पेट्रोल्चर है और कोई सोसाइटी मेट्रोल्चर है, लेकिन संविधान ने तो इसमें कोई भेद नहीं किया है कि पेट्रोल्चर सोसाइटी में केवल पुरुष को संवैधानिक अधिकार है और मेट्रोल्चर सोसाइटी में केवल महिलाओं को अधिकार है। वहाँ तो संविधान दोनों के लिए इक्वल की बात करता है। तो मुझे लगा कि इस पर हमें कुछ चीज़ें बोलनी चाहिए, क्योंकि इक्वलिटी जो है कानून से नहीं सोच से पैदा होगी। जब तक हम उसको भी एक पार्ट नहीं मानेंगे कि महिला भी पुरुष का एक पार्ट, और जितनी आज़ादी पुरुषों को चाहिए उतनी ही महिलाओं को भी आज़ादी चाहिए। लेकिन हम महिलाओं की आज़ादी का कुछ अलग मतलब निकालते हैं। लेकिन वॉलस्टोनक्राफ्ट ने एक बात यहाँ पर कही फेमिनिज्म्स देते हुए कि महिला को जिस आज़ादी की बात के लिए पुरुष सोचते हैं वो आज़ादी की ज़रूरत उसे नहीं है। उसे आज़ादी चाहिए इकोनॉमिक स्टेटस की। और कोई भी महिला खुश कब रह सकती जब वो जो कमाती है वो स्वयं खर्च करने का उसको अधिकार हो। अगर वो पहले छोटी है तो फादर का उस पर शासन कंट्रोल होता है, इसके बाद जब बड़ी हो जाती है तो हस्बैंड का कंट्रोल होता है, बूढ़ी हो जाती है तो बेटे उसको कंट्रोल करते हैं। तो फीमेल की आज़ादी में ऐसा लगता है कि कहीं पर उसे फ्रीडम नहीं मिलता, स्टेटस बदलती रहती है, फिर भी कहीं ना कहीं उसको समाज में वो अधिकार नहीं मिलते जो एक पुरुष को मिलते हैं। तो मुझे एक कंक्लूजन के रूप में ये कहना है कि हम सभी को अपनी मानसिकता को बदलना होगा और हमें उतने ही फ्रीडम उसे भी देने होंगे जितने पुरुषों के पास है। इस पर भी कभी भी बात होती है कि महिला सुरक्षित नहीं है, तो हम इसके लिए भी एक सजेशन है हमारा कि महिलाएं सुरक्षित होंगी जब पुरुषों के बराबर ही कार्य में भागीदारी उनकी होगी। आज दुनिया के जितने भी देश हैं, अगर वो विकसित देश कहलाते हैं, वहाँ वर्क प्लेस पर काम करने वाली महिलाएं ज़्यादा हैं, इसलिए वो विकसित देश है। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसमें सबसे अधिक योगदान सर्विस क्षेत्र का है। सर्विस क्षेत्र में काम करने वाली सबसे अधिक महिलाएं हैं जो पार्ट ऑफ नेशनल इनकम का पार्ट है। एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले सबसे अधिक पुरुष हैं जो पार्ट ऑफ नेशनल इनकम का कम रेशियो है। तो ऐसा सोचने वाले कि केवल पुरुष ही काम कर सकते हैं, महिला तरक्की में अपना कोई योगदान नहीं दे सकती, इन सभी को मेरा ये कहना है कि दुनिया के किसी भी आंकड़े को उठा लो, जापान एक विकसित देश है, महिला संख्या ज़्यादा है। अमेरिका एक विकसित देश है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। फ्रांस एक विकसित देश है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है वर्क प्लेस पे। तो भारत में महिलाओं की सुरक्षा बस एक चीज़ से की जा सकती है, वो है कि उनको भी पुरुषों के बराबर पब्लिक प्लेस पर भागीदारी दी जाए और इकोनॉमिक फ्रीडम उन्हें हो कि अगर वो कमा रही हैं तो अपनी इच्छा अनुसार उस पैसे को खर्च करें।
इस पर भी एक सवाल आता है कि महिला कब किस कार्य से सबसे अधिक खुश रहती है। तो अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन उसको बस इकोनॉमिक फ्रीडम से ही सबसे अधिक खुशी होती है। और मुझे लगता है कि अब ये दौर आ गया है, बदलने का समय आ गया है कि अगर हमें दुनिया के विकसित देशों के बराबर खड़ा होना है तो हमें पुरुषों से ज़्यादा आज़ादी महिलाओं को इकोनॉमिक रूप से देनी होगी। और आर्थिक आज़ादी में महिला पुरुष से ज़्यादा समझदार है, ये मैंने अपने अध्ययन में पाया। एक एमएनसी कंपनी कभी भी एक कंज्यूमर के तौर पर पुरुष को पसंद करती, क्यों? क्योंकि जो मेल सोसाइटी है वो जाके किसी चीज़ को खरीद लेती है, ये नहीं देखती इसका यूज क्या होगा। लेकिन कोई भी महिला ऐसे किसी चीज़ को नहीं खरीदेगी जब तक उसकी लाइफ में उसका कोई यूज ना हो। तो मुझे लगता है कि एक बाय बर्थ जो मैनेजमेंट है वो फीमेल के पास है और मेल को इस मैनेजमेंट को सीखना होगा। जनरली लोग कहते हैं वेस्टेज ऑफ मनी करती महिला है। मैं कहता हूँ कि इकोनॉमी में दो बातें एक की फैक्टर के रूप में कही जाती है। खर्च करो आएगा, ये इकोनॉमिक्स कहते हैं, और खर्च करने से इकोनॉमी में मनी का फ्लो बना रहता है। सेविंग वहाँ पे लीकेज कहलाता है केन्सियन थ्योरी के अकॉर्डिंग भी। तो ऐसी स्थिति में अगर खर्च होगा ही नहीं तो आएगा कहाँ से, और एक इकोनॉमी में मनी का फ्लो बनेगा कैसे? तो मुझे लगता है कि ये सबका जस्टिफिकेशंस है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ फीमेल। तो आज मैं अपनी इतनी बात कहना चाहता हूँ। अगर मुझे और आगे कुछ इस पर बोलना होगा तो अगला कोई वीडियो में लेकर आऊँगा। लेकिन मैं अब उस प्रॉब्लम्स के सजेशंस के तौर पे अपने भाई बहनों को देना चाहूँगा कि जो इस एरिया में सीरियसली गंभीर रूप से नहीं सोचते हैं, उन्हें भी इस एरिया में सोचना चाहिए। और आर्थिक आज़ादी की बात अब होनी चाहिए कि महिला को भी उतनी ही आर्थिक आज़ादी हो जितनी पुरुषों को है इस देश में। धन्यवाद, नमस्कार।